एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर भाषण दिया, चुनाव सुधारों को लेकर के भाषण दिया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहली बार ममता बनर्जी ने बयान दिया है। जी हां, अमित शाह जी के दिए गए बयानों को लेकर के पहली बार ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ पीएमओ के अंदर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी, तीनों लोगों की मीटिंग हुई है, वो भी 1.5 घंटे की मीटिंग पीएमओ के अंदर हुई है। किस बात पर चर्चा की गई और राहुल गांधी ने किस चीजों को नकार दिया है, यह भी आज इस खबर में बतलाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अमित शाह जी क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल सदन के अंदर अमित शाह जी कह रहे थे कि घुसपैठियों को बचाने के लिए जो है यात्रा निकाली गई बिहार के अंदर में, जिसके बाद राहुल बाबा हार गए। तो कम से कम टीएमसी के जो लोग हैं वो सुन लीजिए कि राहुल बाबा का साथ देते देते कहीं खुद भी साफ ना हो जाओ। सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में विरोध जता दिया है, कड़े शब्दों में कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए क्या कहा है, अमित शाह को खतरनाक बता दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा एक रैली में कि उनकी आंखों में दहशत दिखता है, उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन दिखाई देगा तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता बनर्जी ने कृष्णानगर के अंदर रैली करते हुए अमित शाह जी को घेरते हुए शब्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं जग जाओ, अगर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अगर आपका नाम कट जाए तो घर के बर्तन ही आपके काम आएंगे। यह वाक्या कहा गया और आगे क्या कुछ कहा गया जरा देखिए, साइड में डिस्प्ले पर जरा देखिए, लिखा गया है, मैंने खुद अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, क्या अब मुझे दंगाई पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो इन शब्दों का उपयोग कर रही है और कह रही हैं कि मुझे दंगाई पार्टी के सामने अपनी नागरिकता साबित करना पड़ेगा। सदन के अंदर 1.5 घंटे का भाषण, चुनाव सुधारों को लेकर के, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के अमित शाह जी ने भाषण दिया और जैसे ही उधर भाषण खत्म होता है, आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े रुख में, कड़े शब्दों में जवाब दिया है। अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आए कि ऐसे क्या माहौल हो गया, ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि हर जगह पर एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रही सुचारू रूप से, ऐसे क्या दिक्कत है। सबसे पहले अमित शाह जी क्या कह रहे हैं जरा देखिए डिस्प्ले पर। अमित शाह जी ये कह रहे थे, घुसपैठियों के समर्थन कौन है, बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से बड़े हिस्सों की फेसिंग टीएमसी सरकार द्वारा जमीन न देने के कारण पेंडिंग है। टीएमसी वालों, राहुल बाबा की घुसपैठियों बचाओ यात्रा का समर्थन करते करते कहीं तुम भी साफ ना हो जाओ। ये बात सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे और ये जरा देखिए साइड में अमित शाह जी का ट्वीट भी है, यही डिट्टो वाक्य इसके अंदर लिखा गया है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं जरा मैं आगे आपको पढ़कर बता दूं। ममता बनर्जी कह रही हैं, महिलाओं को खास तौर पर कह रही हैं कि माताओं बहनों, आप अगर आपके नाम कट गए तो आपके पास किचन में बर्तन हैं, इनसे लड़िए, अपने नाम लिस्ट में कटने मत देना, महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी और पुरुष इनके पीछे लड़ेंगे। ममता ने आरोप लगाया कि सन 2026 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में की जा रही है वो राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, जिसके चलते अमित शाह जी जो हैं वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही ये प्रक्रिया चलवा रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट से नाम कटा जा सके। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह जी को घेर लिया। सदन के अंदर राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब सदन के अंदर जो भाषण दिया गया डायरेक्ट टीएमसी को लेकर के बोला गया, अमित शाह जी के द्वारा पश्चिम बंगाल को लेकर के बोला गया, तो ममता बनर्जी भी कहां चुप रहने वाली है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि इनकी एक आंखों में दुर्योधन दिखाई देते हैं तो दूसरी आंखों में दुशासन। ये वोट के इतने भूखे हैं कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहे हैं। महिलाओं को कह रही हैं कि आप आगे आ जाइए, अगर आपका नाम कट जाए तो किचन में आपका बर्तन ही आपका जो है लेकर के उससे आप लड़ाई लड़ लीजिए, इनसे लड़िए, महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष पीछे रहेंगे, नाम कटने मत देना। इस तरीके से ममता बनर्जी घेरती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, कल के दिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा हो रहा था, जवाब दिया जा रहा था सरकार की तरफ से और जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी, लेकिन उससे पहले पीएमओ के अंदर मीटिंग होती है, गृह मंत्री अमित शाह जी होते हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी होते हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं। 1.5 घंटे तक चर्चा चलती है और चर्चा जानते हैं किस बात को लेकर के होता है, मैं आपको बताता हूं, जरा डिस्प्ले पर खबर देखिए।
खबर में क्या लिखा है उसके बाद में खबर पर आता हूं। खबर में लिखा है पीएम ऑफिस में मोदी राहुल की 1.5 घंटे की मीटिंग चली, शाह भी मौजूद रहे। राहुल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, असहमति पत्र सौंप दिया। जी हां, राहुल ने न सिर्फ सवाल उठाया, राहुल गांधी जी ने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि असहमति पत्र भी सौंप दिया। मतलब असहमत रहे। जो फैसला लिया गया था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो नियुक्ति हो रही है उसमें जो फैसला लिया गया, जिनके नाम दिखाए जा रहे थे, जो लिस्ट थी, उस पर राहुल गांधी ने असहमति जता दी। असहमति क्यों जताई कुछ देर बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन जो है कमिश्नर की जो नियुक्ति की जा रही है उसमें भी 3 लोग होते हैं। यानी इसमें भी 3 लोग होते हैं, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी। और जो इनकी नियुक्ति होती है उसमें भी 3 लोग होते हैं, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल से किसी को भी एक को जो है मंत्रालय से चुना जा सकता है। 3 लोग जो है इस नियुक्ति को चयन करते हैं कि भैया कौन होगा सीआईसी का जो है कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होगा। विपक्ष ने, राहुल गांधी ने लिस्ट असहमति जताते हुए कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम शामिल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% ही समुदाय पिछड़े समुदाय से थे। वही चयनित उम्मीदवारों में सिर्फ 1 नाम पिछड़े समुदाय से था। राहुल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी नियुक्तियों को मानदंडों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखित में अपना असहमति पत्र सौंपा और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी हुई जानकारी मांग डाली। जी हां, जानकारी मांग डाली, असहमति पत्र दे दिया उन्होंने। अब आप कहेंगे कि सीआईसी का काम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सीआईसी का मतलब होता है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एक ऐसा जो है वैधानिक संस्था होता है जिसको सूचना का अधिकार, आरटीआई के अधिनियम के तहत जो नागरिक सरकारी से जुड़ी हुई चीजों को जब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तहत ही ये जानकारियां निकल करके आती है। सरकारी से जुड़ी हुई जो भी चीजों पर आरटीआई लगाई जाती है, जो जानकारियां निकाल करके आती है, इन्हीं के माध्यम से दी जाती है। खबर में यह बताया जा रहा है आयोग के एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अधिकतम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। सीआईसी और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति में 3 सदस्य समिति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जिसके अध्यक्ष होते हैं। समिति के 2 अन्य सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। समिति की सिफारिश पर राष्ट्र अधिकारियों को नियुक्ति करते हैं। ये तो नियुक्ति का रहा, और ये जो रहा काम कि सीआईसी का काम क्या होता है। इसी चर्चा को लेकर के 1.5 घंटे की मीटिंग मोदी जी के ऑफिस में चली, पीएमओ के अंदर चला, और राहुल गांधी जिसके बावजूद भी असहमति जताते हुए पत्र सौंप दी। दोस्तों, राहुल गांधी न सिर्फ सीआईसी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं बल्कि कायदे में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो नियुक्ति है उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। मत भूलिए कि जो सीजीआई साहब होते हैं उस पूरे पैनल में सीजीआई साहब के भी अहम रोल होता है, लेकिन सीजीआई साहब को निकाल दिया जाता है, यानी कि उस पैनल से ही उनको बाहर दिखा दिया जाता है, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो नेता चयनित किया जाएगा वो होगा, और 2 लोगों की सहमति चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि किसका जो है चुनाव आयोग उसमें शामिल होगा, कौन बनेगा कमिश्नर चुनाव आयोग का। तो इसीलिए वहां पर भी इस प्रणाली पर सवाल पूछा गया राहुल गांधी के द्वारा, और यहां पर भी पूछा जा रहा है। और यहां पर मसला थोड़ा अलग है, इसलिए क्योंकि आपने कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, ईबीसी लोगों को जो है कितने जो है आपने परसेंटेज इसमें रखे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने विरोध पत्र जारी किया और दे दिया कि असहमति पत्र है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक तरफ राहुल गांधी के बयानों को लेकर के सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जवाब नहीं दे पा रही है। पहली दफा जो है एसआईआर की प्रक्रिया पर सदन के अंदर चर्चा होती है, जिसमें लेकर अमित शाह जी बोलते हैं और उधर ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आती हैं। दूसरी तरफ पीएमओ के अंदर 1.5 घंटे की मीटिंग, राहुल गांधी फिर भी असहमति जताते हुए पत्र देकर के चले आते हैं। दोस्तों, इन दोनों खबरों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।